जय सिया राम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक संस्मरण लेकर, जो कि समर्पित है हमारे पूज्य सद्गुरुदेव युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर उपाध्याय जी को। और इसके लेखक हैं डॉक्टर रामदयाल कोष्टा श्रीकांत। इस लेख का शीर्षक है मनोमय राज्य के युग तुलसी। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूर्व में ही क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इसका प्रिंट काफ़ी धुंधला है, तो हो सकता है यदा कदा मैं बीच में अटक जाऊँ, तो कृपया धीरज के साथ इसको सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति, सभ्यता और काव्य जगत का ऐसा कंठहार है जिसमें प्रवाहित भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में अवगाहन कर जनमानस अपने इष्ट की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। यह इतिहास ग्रंथ न होकर मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति का ऐसा अनूठा और अपूर्व ग्रंथ है जिसमें उसके सुख दुख, राग द्वेष, प्रेम घृणा, क्रोध करुणा, क्षमा दया, संशय विमोह, ईर्ष्या असूया, शील सत्य, जय पराजय और हास विलास के साथ बाह्य सौंदर्य का द्वंद्व प्रतिद्वंद परिलक्षित होता रहता है। इन्हीं रागों का द्वंद्व ही जीवन संघर्ष का कारण बनकर समाज में विसंगतियों को जन्म देता है, जो जीवन का सत्य है, यथार्थ है। मानस को किसी काल की परिधि में बांधना उसकी व्यापकता का सीमांकन है। वह अतीत की देहरी पर खड़ा होकर भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को झांकता हुआ अपनी चिरंतन जीवंतता में आज भी प्रवाहमान है। वह जीवन का ऐसा संदेश है जो किसी युग विशेष की वकालत नहीं करता, अपितु समत्व में स्थित होकर अपनी समरसता में बहता रहता है। इस दृष्टि से वह किसी जाति, धर्म, काल, स्थान और संप्रदाय विशेष का ग्रंथ न होकर समस्त मानव जाति का श्रृंगार हार है, जिसमें हमारी आस्थाओं, विश्वासों और मान्यताओं का निरंतर पूजन होता रहता है। गंगा के पावन तट पर कुटिया में बैठे गोस्वामी तुलसीदास ने जिन ग्रंथों का प्रणयन किया, उसे किसी ने इतिहास की दृष्टि से देखा, किसी ने काव्य आदर्शों की दृष्टि से और किसी ने वाद विवाद की संकीर्ण वृत्ति में उलझकर उसकी युगानुरूप मान्यताओं को ही नष्ट कर दिया। आज तक कोई ऐसा युग चेता तत्वदर्शी नहीं हुआ जो तुलसी की भावधारा में अवगाहन कर उनके भाव कुसुमों को जनमानस के आंगन में बिखेर कर उसे सुगंधि से आपूरित कर देता। पंडित राम किंकर जी उपाध्याय रामचरितमानस तथा तुलसी साहित्य के ऐसे तत्वदर्शी हैं जो मात्र कथावाचक न होकर मनोमय राज्य के युग तुलसी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने मानस की गहराई में बैठकर शब्दों के लोकपरक अर्थ न लेकर उसकी सांकेतिक लाक्षणिक भावधारा को आत्मसात किया। पात्रों के स्वभाव, गुण, आचरण की सांकेतिकता के माध्यम से एक नया अर्थ प्रदान कर जनमानस को स्थूल अर्थ की रूढ़ियों से ऊपर उठा दिया। मानस के अनसुलझे प्रश्न उनकी इस लाक्षणिक शैली से अपने आप सुलझ गए। ऐसा ज्ञात होने लगा कि मानस के पात्र, घटनाएं किसी युग विशेष की न होकर सर्वदेशीय, सर्वकालिक तथा सार्वभौमिक हैं।
वे आज भी हमारे और आपके बीच में विद्यमान हैं। मानस की संपूर्ण कथा को मानसिक भूमि में उतारकर उसे सांकेतिकता प्रदान करना किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से परे है। तब लगता है कि मानस के जिस अर्थ एवं भाव को जनमानस ग्रहण नहीं कर सका, उसकी भावमूलक सांकेतिकता को प्रमाणित करने और उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए पंडित रामकिंकर उपाध्याय तुलसी के रूप में पुनः अवतरित हुए हैं। लगता है मानस का तापस और कोई नहीं, वे स्वयं हैं जो एक बार प्रेम भूमि में मिलने के बाद राम से कभी विलग नहीं हुए। आज भी राम को अपने हृदय में लगाए राममय हैं। राम के सत्यशील और सौंदर्य के चतुर्दिक घूमते सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और शेष सृष्टि के समस्त उपादान उनकी अनूठी प्रवचन शैली में अपना सांकेतिक अर्थ ग्रहण करते हुए प्रकट होते हैं। इन सभी के गुण, धर्म और स्वभाव की लाक्षणिक व्याख्या करते हुए वे एक तत्वदर्शी, लोकदर्शी चिंतक के साथ मानस संत के रूप में परिलक्षित होते हैं। सांकेतिकता को प्रमाणित करने के लिए वे मानस का कोना कोना झांक डालते हैं। मानस उनकी जिह्वा पर आसीन होकर स्वयं निःसृत होती है। वे स्वयं श्रोता बन जाते हैं। उस समय मानस की कथा पुरातन पौराणिक गाथा न होकर युग संदर्भों से जुड़कर वर्तमान की धरोहर बन जाती है। मानस के चतुर चितेरे की तरह वे उसे अर्थ गौरव की रक्षा करते हुए भारवी की संज्ञा से विभूषित हो जाते हैं। सरस्वती उनके हृदयांगन में विहार करती हुई जिह्वा पर नर्तन करने लगती है। भगवत कृपा है, जा पर कृपा करहीं जन जानी, कवि उर अजिर न चावहीं बानी। मानस चिंतन तृतीय खंड उनके चिंतन का ऐसा सोपान है जिसके कलेवर में मानस के 19 प्रसंगों का संकलन किया गया है, जो किसी प्रवचन श्रृंखला के आयाम नहीं हैं। ये प्रसंग मानस के ऐसे अनुत्तरित प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं जो जिज्ञासुओं के मन में दीर्घ काल से चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का उद्देश्यवादी रहा है। किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया। उनका काव्य कला के लिए न होकर विशेष आदर्श की स्थापना के लिए समर्पित है। समाज के लिए नग्न यथार्थवाद कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। महाराज दशरथ इसी उद्देश्यवादी जीवन दर्शन के प्रतीक हैं और रावण भोगवादी प्रवृत्ति का सूचक। दशरथ और दशमुख का द्वैत प्रत्येक के जीवन में चल रहा है। यही यथार्थ का सौंदर्य है जिसे कवि प्रस्तुत करना चाहता है। इस दृष्टि से गोस्वामी जी इतिहास न लिखकर
सारे समाज को उनकी शाश्वत समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं। रावण के संबंध में नवीन अवधारणा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा कि उसमें पांडित्य, पुरुषार्थ और महत्वाकांक्षाएं हैं। वह जीवन में असीम शक्ति का संचय कर लेता है। उसके जीवन की यह विडंबना है कि वह शक्ति को तो मानता है परंतु शक्तिमान को नहीं मानता। अहंकार ही उसका देवता है और भोग ही उसकी पूजा, क्योंकि जीवन में अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर साधना के सच्चे मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत दशरथ में ज्ञान, क्रिया और उपासना का सुंदर समन्वय है। तीनों के माध्यम से ईश्वर व्यक्त होता है। शोभा और सुंदरता के तात्विक अंतर को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि शील आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है और सुंदरता बाह्य स्वरूप की। सौंदर्य और शील की रक्षा के लिए तेज की महती आवश्यकता है। वह संरक्षक है। मानस में शोभा, शील और तेज का सुंदर समन्वय दिखाया गया है। सौंदर्य और शील से रहित तेज समाज के लिए घातक कहा गया है। जीवन में जब दर्प या अहंकार सामने हो तब तेज समन्वित शील ही उसका उत्तर दे सकता है। अवतार की मंगलमयी बेला में ज्योतिष शास्त्र एवं उपासना शास्त्र का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए सृष्टि के संचालन में काल की गति को विशेष महत्व दिया है। इस गति के वशीभूत होकर व्यक्ति स्वतंत्र चेता नहीं बन सकता। प्रत्येक क्रिया क्षण की अनुगामिनी बनकर चल रही है। इस हेतु जीव को ईश्वर को अनुकूल बनाने की साधना करनी चाहिए। उपासकों के लिए 9 के अंक का विशेष महत्व है। ईश्वर की उपलब्धि के लिए इस कारण नवधा भक्ति का विधान है। अतः 9वीं तिथि को भगवान का प्रागट्य नवधा भक्ति की समग्रता में ईश्वर की भक्ति का परिचायक है। निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म सबका प्रकाशक तो बन सकता है परंतु वह हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। अतः अवतार का तात्पर्य है कि वही ब्रह्म हमारी इंद्रियों का विषय बन जाता है। कौशल्यानंद वर्धन राम और विप्रधेनु सुरसंत हित प्रसंग इसी अवतार की सार्थकता प्रदान करते हैं। की सार्थकता प्रदान करते हैं। यह अवतार किसी वर्ग विशेष की अवधारणा से मुक्त है। ब्रह्म के रुदन की सांकेतिकता को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत का यह आग्रह है कि व्यक्ति ब्रह्म तक उठने का प्रयास करे। इसके स्थान पर वह ईश्वर से अभीप्सा करता है कि वही नीचे उतरकर हमारी सुख दुख की समस्या का अनुभव करे। यही अवतरण की भूमिका है। मास दिवस का दिवस भाव में युग तुलसी ने बहिर्जगत एवं आंतरिक जगत की विलक्षणता को स्पष्ट किया है। अंतर जगत की वह दशा जिसमें भक्त सब कुछ भूलकर स्थिर हो जाता है, जहाँ समय की गति भी समाप्त हो जाती है। प्रकाश और अंधकार का भेद समाप्त हो जाता है। अतः मास दिवस का दिवस हो जाना अंतःकरण की आनंद दशा का ही प्रतिफलन कहा जा सकता है। नामकरण कर अवसरु जानी की सार्थकता को
प्रमाणित करते हुए मानस के संत ने रकार और मकार की दिव्यता को प्रकट करने के लिए ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाई है। नाम अगुण और सगुणवादियों के लिए ग्राह्य है। नाम तो चतुर दुभाषिया है जो दोनों की व्याख्या करने में समर्थ है। नामकरण में दोनों का मतैक्य है। इसे समझाने के लिए उन्होंने मानस का मंथन करते हुए अद्भुत रूप अखंड को भी समाहित कर लिया है। वेद जिस ईश्वर का नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, वही जब अवतार धारण करता है तो अनेक प्रकार की लीलाएं कर सामान्य जन को भ्रम में डाल देता है। परंतु भक्ति के साथ आध्यात्म के गुणग्राही ने बाल क्रीड़ा में आध्यात्म तत्व की अवधारणा कर नई उद्भावना को जन्म दिया है। शास्त्र और शस्त्र की उपादेयता में जाकर उन्होंने साहित्य की मान्यताओं को तुलसी साहित्य के माध्यम से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि काव्य भाव प्रधान होना अपेक्षित है या अलंकार प्रधान। इसी प्रकार शास्त्र की प्रामाणिकता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि शील और सौजन्य केवल पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त नहीं होता, अपितु महापुरुषों की सेवा से उपलब्ध होता है। राम के लिए शास्त्र का ज्ञान तो एक विलक्षण कौतुक ही था। दंड नीति की रक्षा के लिए शस्त्र की महती आवश्यकता है, परंतु उसमें सहृदयता और विवेक का नियंत्रण आवश्यक है। इस प्रकार शास्त्र एवं शस्त्र के अंतराल में छिपी भावनाओं का उन्होंने सूक्ष्म विवेचन किया है। इसके मूल में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और महामुनि विश्वामित्र की विशेष भूमिका रही है। पुरुष सिंह राम की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि राम को सिंह की संज्ञा से उपमित करने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि सिंह में शौर्य के साथ उसके स्वभाव में क्रूरता भी विद्यमान रहती है, लेकिन प्रभु की तुलना सिंह से करने के बाद क्रूरता के दोष का समाहार कृपा सिंधु विशेषण से किया है। शौर्य और कृपा का यह समन्वय ही रामचरितमानस का आदर्श है। ताड़का वध की कथा का विश्लेषण करते हुए उसकी मनोवैज्ञानिक भूमि का सुंदर चित्रण किया गया है। सांकेतिक रूप में ताड़का मनुष्य के मन में उपजी दुराशा का प्रतीक है। इस दुराशा राक्षसी का वध ही ताड़का वध के मूल में सन्निहित है। सांकेतिकता यह है कि जब भक्त के अंतःकरण में भगवान के प्रति सच्चे विश्वास का उदय हो जाता है, तब प्रभु दुराशा का स्वयं अंत कर देते हैं। यज्ञ संरक्षण में भी मारीच सुबाहु को सांकेतिकता को स्पष्ट किया है। संप्रति कहा जा सकता है कि तुलसी के ग्रंथ जहाँ राम कथा के सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, वहाँ वे अपने एक शब्द लिखा है जो समझ में नहीं आ रहा क्या है, वहाँ वे अपने त्रोण लिखा है या कोण है,
कोण में सांकेतिकता भी छिपाए हुए हैं। युग तुलसी ने समग्र रूप से कथा के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखकर सांकेतिक अर्थों की उद्भावना की है। इसी के साथ यह लेख पूरा होता है और आपसे विदा लेती हूँ। अवश्य बताएं आपको यह लेख कैसा लगा। मुझे तो ये लगा कि महाराज जी का जो भी साहित्य और उनकी कथा, जो भी उनके उद्गार हैं, उनको लेखक ने बहुत अच्छे से, बहुत संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया है और मुझे तो अवश्य ये अच्छा लगा। आपको कैसा लगा यह अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेते हुए जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।